यहाँ पर सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। मंगलाचरण में कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। किसी ने कहा महाराज इतनी जल्दी बात समझ में नहीं आई। प्रणाम तो करते हैं, ठीक है, कस्मई प्रयोजन आए, किस प्रयोजन से हम इनको प्रणाम करते हैं? इनको प्रणाम करने से होगा क्या? कौन है और ये सच्चिदानंद क्या है? बोले सबसे पहले सच्चिदानंद को समझो। वर्ण समूह पदम एक श्लोक में 4 पाद होता है ना? एक श्लोक का 4 पाद होता है, तो कहते हैं वर्ण समूह पदम और पद समूह वाक्यम। बोले यहां पर 3 बातें हैं, सत्य चित और आनंद। सत्य चित आनंद मिलकर के, अब जो व्याकरण पढ़े होंगे, जो समझते होंगे, वो समझ जाएंगे कि ये सच्चिदानंद पूरा एक वाक्य कैसे बना है। 3 पद हैं, सत्य चित और आनंद, है ना? तो बोले सबसे पहले महाराज सत्य को समझो कि ये सत्य क्या है। बोले सत्य का अर्थ होता है कालत्रयेपि तिष्ठतीति सत्, जो तीनों कालों में रहता है, सदा एक समान रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता है। दुनिया में कितने भी उलटफेर हो जाएं, कितना भी प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कभी परिवर्तित नहीं होता है, सदा एक समान रहता है। त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम। बोले भूत, वर्तमान और भविष्य, जो पहले था, अब भी है, आगे भी रहेगा, उसको कहते हैं सत्य। आप सरलता से समझिए, यह हमारा शरीर है। जब हमारा जन्म हुआ, जब हम इस संसार में आए, तो हम कैसे थे, आज कैसे हैं और आगे कैसे रहेंगे, बस इसी से आप समझ लीजिए कि यह हमारा शरीर सत्य है या नहीं है। और यह शरीर सत्य नहीं है, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वह केवल आत्मा ही सत्य है, और वही आत्मा ही स्वरूप परमात्मा है। यदि कोई पूछे कि परमात्मा कैसे हैं, परमात्मा कहाँ है, कौन है, कैसे हैं, तो उसको सबसे पहले अपने आप से, स्वयं से समझना चाहिए कि आज जितनी भी प्रसिद्धि है, जितना भी प्रभुत्व है, कुछ भी है, वह हमारे अंदर जो श्वास का आवागमन होता है, वही हमारी श्वास ही परमात्मा है। जिस दिन वह श्वास रुक गई ना, फिर हमारे इस शरीर की क्या प्रभुता रह जाती है? जो आगे पीछे डोलते रहते हैं, वही इस शरीर को ले जाकर के फूंक आते हैं। तो हमारे और आपके अंदर भी परमात्मा आत्मस्वरूप में है, और वह आत्मा ही हर बार वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि।
बोले महाराज यह आत्मा है जीव, और जिस प्रकार हम और आप पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार हमारी और आपकी यह आत्मा भी जब यह वस्त्र पुराना हो जाता है तो इसका परित्याग करके नवीन वस्त्र धारण करती है। तो अब आप अनुमान लगाओ कि आत्मा सत्य हुई या यह शरीर सत्य हुआ। सत्य तो हुई आत्मा, और वही आत्मा ही है परमात्मा, तो परमात्मा हुए सत्य स्वरूप। अब दूसरी बात है चित। चित का अर्थ क्या होता है? बोले चैतन्यम ज्ञानम। चित का अर्थ होता है चैतन्यता और ज्ञान। बोले महाराज चैतन्यता कैसी? बोले जो हम और आप चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारी जो 10 इंद्रियां अपना अपना कार्य कर रही हैं, इनमें जो यह चैतन्यता है, चेतनता है, इसी का नाम है चैतन्य। जिस दिन ये चेतनता बंद नहीं, देखिए ये सत्य चित और आनंद तीनों का मतलब ऐसा समन्वय है कि समझने का आप प्रयास करिए। घुमा फिरा करके यह चाहे सत हो, चित हो और आनंद हो, यह आना श्री कृष्ण को ही है। श्री कृष्ण ही सच्चिदानंद स्वरूप हैं। बोले चैतन्य महाराज वही परमात्मा ही चैतन्य स्वरूप हैं। और दूसरी बात है चैतन्यम ज्ञानम। तो ज्ञान भी ऐसा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता भी ऐसे होने चाहिए कि उनको भी इतना ज्ञान हो कि हमें क्या इस कथा से प्राप्त करना है, क्या नहीं प्राप्त करना है। ऐसा ज्ञान, ज्ञान का मतलब कोई शास्त्र पुराण रटा घोटा हो, यही नहीं होता है। यदि आप कुछ भी शास्त्रों का अनुकरण करेंगे, धर्म शास्त्रों का अनुकरण करेंगे, तो इतना ज्ञान आपको तो अवश्य हो जाएगा कि आप कथा में जाएंगे तो दुनिया भर की कमियां नहीं निकालेंगे, अपने काम की ही चीज वहां से पकड़ करके ले आएंगे। बोले चित्त का अर्थ हुआ चैतन्यम ज्ञानम। और संस्कृत में एक बहुत बड़ा लाभ है, और किसी भी भाषा में आप देख लीजिए, ग्रामर उठा करके एक शब्द का एक ही अर्थ होता है, लेकिन संस्कृत भाषा में शब्दानाम अनेक अर्थ है। एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं, प्रसंगानुसार अर्थ बदल जाते हैं। तो बोले महाराज चित्त का और भी कोई अर्थ है? बोले चिद ज्ञान प्रकाश। चित्त का अर्थ चैतन्यता, ज्ञान और प्रकाश भी होता है। प्रकाश बोले कौन सा? यह जो साधन जल रहे हैं? अरे बोले नहीं, यह तो केवल आपके एक कक्ष को प्रकाशित कर सकते हैं। आप यदि वर्षों से किसी कक्ष में अंधेरा हो और उस कक्ष में आप दीपक जलाएं, तो दीपक जलाते ही तुरंत अंधेरा वहां से खत्म हो जाता है। लेकिन क्या पूरी सृष्टि का अंधेरा समाप्त हो पाएगा? वह एक दीपक, वह एक साधन आपके उस कक्ष को प्रकाशित कर सकता है। लेकिन प्रकाश तो वह है जो एक होकर के पूरी सृष्टि को प्रकाशित करता है। ऐसा कौन सा प्रकाश है? बोले सूर्य और चंद्र हैं, पूरी सृष्टि को प्रकाशित करते हैं, नहीं करते हैं? बताओ। तो बोले महाराज वो तो सूर्य चंद्र हैं, वो भगवान के स्वरूप कैसे हो गए? अरे बोले भगवद गीता उठा करके देख लो, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो। बोले अर्जुन मैं प्रकाश में सूर्य और चंद्र हूं। तो प्रकाश स्वरूप भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और तीसरी बात है क्या? आनंद। तो लोग बात बात में कहते रहते हैं ना, आनंद आ गया, बड़ा आनंद आ गया। आनंद कहते किसको हैं?
तो बोले आनंद कोई दिखाने की वस्तु नहीं है, आनंद तो अनुभव करने की वस्तु है। अनुभव करने का ही नाम एक आनंद है। अनुभूयते इति आनंदा। बोले कैसे अनुभव? तो कहते हैं लोक व्यवहार में समझो, आप किसी से पूछो तुमने मीठा खाया है, वो क्या बोलेगा? हाँ खाया। अब उससे पूछो मीठा कैसा होता है, वो क्या बताएगा? मीठा कैसा होता है? बता देगा भैया गुलाब जामुन होता है, मीठा होता है। उससे पूछो मीठा होता कैसा है, वो खाने में कैसा मीठा, समझ में कैसे आता है कि ये मीठा है? तो वो मीठा कोई वस्तु नहीं है, वो आपको हाथ में लेकर के दिखा नहीं सकता है कि यह मीठा है। वह आपको भी खिला करके आपको अनुभव करा सकता है। ठीक उसी प्रकार जब योगी जन ध्यानी जन भगवान श्री नारायण का ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाने के बाद जब नारायण की छवि उनके हृदय पटल पर आती है और उस छवि को देख करके जब वो अंदर ही अंदर इतने प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता से कंठावरुद्ध हो जाता है। वो कुछ कहना, कभी कभी ऐसी खुशी होती है ना कि खुशी के मारे हमको खुशी दो तरह के आंसू होते हैं। बोले महाराज एक खुशी के आंसू होते हैं और एक दुख के आंसू होते हैं। खुशी के मारे भी आंसू आ जाते हैं। तो बोले ऐसी खुशी कि जब आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाए और हमारा कंठावरुद्ध हो जाए, हम कुछ बोलना चाहें लेकिन बोल ना पाएं, आह्लादित होना, उसी का नाम है आनंद। उस प्रसन्नता का नाम है आनंद। ठीक इसी प्रकार योगी जन ध्यानी जन भगवान श्री नारायण की छवि को अपने हृदय पटल पर पा करके प्रसन्नता के मारे उनका कंठावरुद्ध हो जाता है। उस क्षण का नाम है आनंद। आप किसी अच्छे साधन की प्राप्ति कर लीजिए, वह साधन आपको यदि आनंद देंगे तो केवल क्षण भर का आनंद दे सकते हैं। वो केवल क्षणानंद है। लेकिन परमात्मा के चरणों का आश्रय लेने के बाद जो आनंद प्राप्त होता है वह हमें इस भवसागर से ही पार करा देता है। और इसी सच्चिदानंद को एक सरल भाषा में हमारे श्रीधाम वृंदावन के बहुत बड़े महापुरुष हुए श्री नारायण दास जी भक्तमाली मामा जी, उन्होंने सुंदर शैली में गाया है। सत कहिए जो बिन से नाही, ये जो बिन से नाही, सत कहिए जो बिन से नाही, सत कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही, चित चैतन्य सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, आनंद घट घट करहि आनंदा, आनंद घट घट करे आनंदा, आनंद घट घट करहि आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। बोले सरल भाषा में समझ लो। जिन्हें ना समझ में आए तो महापुरुषों ने अनेकों प्रकार के मार्ग बना दिए ना। बोले जिसको जिस तरह से समझ में आए उस तरह से समझो।
सत कहिए जो बिन से नाही। सत का अर्थ है जिसका कभी विनाश नहीं होता, सदा एक समान रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता है। और चित्त का अर्थ है चैतन्यता। हमारे और आपके अंदर जो श्वास का आवागमन है उसी का नाम है चैतन्यता। बोले चित्त चैतन्य सकल घट माही। सकल सृष्टि में, जीव जीव में, प्रत्येक में, सब में वह परमात्मा चैतन्य स्वरूप में विराजमान है। और बोले आनंद घट घट करे आनंदा। आनंद जो है, भगवान नाम जो है, वह सबको प्रसन्नता प्रदान करता है, सबका कल्याण करता है। इसी का नाम है सच्चिदानंद। बोले ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं।